नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद के खास कार्यक्रम बिहार शिक्षा समाचार। बिहार शिक्षा समाचार में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। बिहार शिक्षा समाचार में सबसे पहली खबर शिक्षकों को लेकर, जिनके सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र नहीं मिले, विजिलेंस को पोर्टल पर अपलोड होंगे उनके ब्यौरे। मियाद पूरी होने के बाद 31 तक बढ़ाई गई समय सीमा। राज्य में जिन पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों के सर्टिफिकेट जांच के लिए विजिलेंस को नहीं सौंपे गए हैं, उनके ब्यौरे पोर्टल पर 31 मई के पहले अपलोड होंगे। इससे संबंधित रिपोर्ट प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों स्थापना से 31 मई तक मांगी है। इसके साथ ही फर्जी सर्टिफिकेट पर नियुक्त पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। जांच के लिए जिन शिक्षकों के सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र के फोल्डर अब तक विजिलेंस को नहीं सौंपे गए हैं, उनके नाम पर पोर्टल पर अपलोड होंगे। ऐसे शिक्षकों की संख्या तकरीबन 1,03,917 है। आपको बता दूं कि जांच के लिए जिन शिक्षकों की सर्टिफिकेट के फोल्डर अब तक विजिलेंस को नहीं सौंपे गए हैं, उनके नाम और उनसे जुड़ी अन्य जानकारियां पोर्टल पर अपलोड करने की तिथि 17 मई तक ही निर्धारित की गई थी। संबंधित शिक्षकों के नाम और उनसे जुड़ी अन्य जानकारी संबंधी जिले के NIC के वेबसाइट पर अपलोड किए जाने थे। यह ईमेल से शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को भी उपलब्ध कराई जानी थी। इस बाबत प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह द्वारा मंगलवार को सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों स्थापना को निर्देश दिए गए थे। इस बीच प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की जानकारी मिली कि संबंधित शिक्षकों के ब्यौरे पोर्टल पर अपलोड न कर सिर्फ निदेशालय को रिपोर्ट भेजी जा रही है, तो इसके मद्देनजर प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों स्थापना को दिए गए ताज़ा निर्देश में कहा गया है कि तय अवधि में नियुक्त सहायक शिक्षक जिनके सर्टिफिकेट जाँच के लिए विजिलेंस को उपलब्ध नहीं कराए गए हैं की स्थिति में सूचना अपलोड करने के लिए अपने जिले के NIC के प्रभारी पदाधिकारी से संपर्क स्थापित कर यूजर ID एवं पासवर्ड प्राप्त की जाए। इसके बाद जानकारी अपलोड करने की कवायद शुरू की जाए। इसकी रिपोर्ट 31 मई तक ईमेल से उपलब्ध कराएंगे। इधर आपको बताते चले कि पोर्टल पर जानकारी जिलावार अपलोड करनी है। इसमें प्रखंड का नाम, नियोजन इकाई का नाम, शिक्षक का नाम, पिता या पति का नाम, विद्यालय का नाम, नियुक्ति की तिथि, EPF अकाउंट नंबर के साथ अभियुक्ति होगी। उल्लेखनीय है कि राज्य में 2006 से लेकर 2015 तक नियुक्त पंचायती राज एवं नगर निकाय नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र की विजिलेंस जाँच पटना हाईकोर्ट के आदेश पर चल रही थी। इससे संबंधित आदेश पटना हाईकोर्ट ने 5 दिसंबर 2016 को दिया, लेकिन अब तक 1,03,917 शिक्षकों के प्रमाण पत्र के फोल्डर जांच के लिए विजिलेंस को नहीं मिले हैं। इसके मद्देनजर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत शिक्षा विभाग द्वारा वेब पोर्टल तैयार किया गया है। राज्य के नियोजित शिक्षकों के EPF खाते में अंशदान की राशि समय से जमा कराने का मिला निर्देश। पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के EPF खाते में अंशदान की राशि समय से जमा होगी। इस बाबत प्राथमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। यह कार्रवाई अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा दी गई सूचना पर की गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत कार्यरत कुछ नियोजित शिक्षकों के खाते में निर्धारित समय सीमा में अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निर्गत EAN संख्या का संबंधित निधि शिक्षक के बैंक खाते के साथ सेंडिंग आवश्यक है, जिसका अनुपालन अधिकांश मामले में नहीं हो रहा है। इसके मद्देनजर इसके अनुपालन के निर्देश माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जारी किए गए हैं। स्कूल हेल्थ कार्ड में कोरोना टीका भी होगा शामिल। सेहत का रखा गया ख्याल, स्कूलों की ओर से सत्र 2022 से किया जाएगा लागू। स्कूलों में नामांकन के समय ही इसकी जांच की जाएगी। अभिभावकों को भी दिखाना होगा टीके का प्रमाण पत्र। 15 तरह के टीके की जानकारी अभी तक ली जाती है स्कूल की ओर से। इधर आपको बताते चले कि स्कूल के हेल्थ कार्ड में अब कोरोना टीका भी शामिल होगा। स्कूलों में नामांकन के समय इसकी जांच की जाएगी। इसके लिए टीका का प्रमाण पत्र भी स्कूल में जमा करना होगा। ज़्यादातर स्कूलों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। यह अगले साल 2020 सत्र से लागू होगा। स्कूल के सभी छात्रों या अभिभावकों के टीके प्रमाण पत्र भी दिखा जाएंगे। इसके अलावा नए नामांकन लेने वाले बच्चों के अभिभावकों का भी टीका प्रमाण पत्र देखा जाएगा। इसके बाद ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। ज्ञात हो कि अभी तक स्कूलों की ओर से 15 तरह के टीके की जानकारी बच्चों की दी जाती है। इसके अलावा अब कोरोना टीका भी शामिल किया जाएगा।
जल्द ही बच्चों के लिए भी टीका आ जाएगा। ऐसे में अगले सत्र से स्कूलों द्वारा यह शुरू किया जाएगा। इधर आपको बताते चले कि इसके अलावा ज़्यादातर स्कूलों ने अभिभावकों को जल्द से जल्द टीका लेने को कहा है। कई स्कूलों ने अभिभावकों को ईमेल करके कोरोना टीका को लेकर खुद और बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने अनुरोध किया है। इंटरनेशनल स्कूल के प्राचार्य एफ हसन ने बताया कि अभिभावकों को जागरूक किया जा रहा है। कोरोना के दूसरी लहर में टूटी 760 शिक्षक कर्मियों की सांसें। आर्थिक तंगी से गुजर रहे परिजन संगठनों ने लगाई मदद की गुहार। कोरोना संक्रमण की वजह से दूसरी लहर में राज्य में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के तकरीबन 760 शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की सांसें टूटी है। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने कहा है कि पटना जिले में 35, भोजपुर में 26, बक्सर में 19, नालंदा में 39, कैमूर में 15, रोहतास में 22, मुजफ्फरपुर में 24, वैशाली में 24, शिवहर में 12, पूर्वी चंपारण में 30, पश्चिमी चंपारण में 24, सीतामढ़ी में 19, गया में 35, नवादा में 26, जहानाबाद में 22, समस्तीपुर में 21, दरभंगा में 22, भागलपुर में 36, बांका में 21, मुंगेर में 25, लखीसराय में 16, खगड़िया में 21, बेगूसराय में 25, जमुई में 16, शेखपुरा में 15, मधेपुरा में 18, सहरसा में 22, सुपौल में 24, अररिया में 26, किशनगंज में 24, पूर्णिया में 28, कटिहार में 19, गोपालगंज में 21, सिवान में 19, छपरा में 18 एवं मधुबनी में 18 शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शिक्षकेतर कर्मियों की सांसें टूटी है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के शिकार सैकड़ों शिक्षक होम आइसोलेशन के साथ विभिन्न अस्पतालों में भर्ती होकर इलाज करा रहे हैं। कोरोना से सांसें तोड़ने वाले के परिजन आर्थिक संकट के गंभीर दौर से गुजर रहे हैं। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ब्रजनंदन शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार, वरीय उपाध्यक्ष नूनू मनीषी राम अवतार पांडे, उपाध्यक्ष घनश्याम यादव, महादेव मिश्र, महासचिव नागेंद्र नाथ शर्मा एवं प्रवक्ता प्रेमचंद ने सरकार से मांग की है कि यथा शीघ्र मृत शिक्षकों के आश्रितों को आपदा राहत के तहत दी जाने वाली 4 लाख रुपए का विशेष अनुदान राशि, 50 लाख रुपए की घोषित इंश्योरेंस की राशि, उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी सेवा में पक्की नियुक्ति एवं पारिवारिक पेंशन का लाभ मिले। इसके साथ ही शिक्षकों को प्रथम दर्ज का कोरोना वायरस घोषित करते हुए प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण कराया जाए। क्वारंटाइन सेंटर, रेलवे स्टेशन, कोविड-19 केयर सेंटर, सामुदायिक किचन आदि पर प्रतिनियुक्त शिक्षकों को अन्य कर्मियों की भांति अतिरिक्त पारिश्रमिक सहित सरकारी कर्मियों की तरह अन्य सुविधाएं यथाशीघ्र मुहैया कराने की मांग की है। संगठन ने कहा है कि पहली लहर में ड्यूटी कर रहे या कोरोना से ग्रसित होकर अपनी जान गंवाने वाले शिक्षकों में से कुछ छोड़कर शेष को आज तक न तो पूर्ण रूपेण आर्थिक लाभ मिल पाया है, न अभी तक उन मृत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी ही मिल पाई है। इस बीच एसटीएटी उत्तरी नियोजित शिक्षक मंच व बोर्ड के प्रवक्ता अश्वनी पांडे ने कहा है कि जिन शिक्षकों की जान कोरोना संक्रमण से हुए उनके परिजन को तत्काल ईपीएफ एवं अन्य सुविधा के अतिरिक्त आपदा राहत के तहत 4 लाख की विशेष अनुग्रह राशि का भुगतान सुनिश्चित कर परिवार को राहत दिए जाए। इसके उनके सामने भुखमरी की समस्या न रहे। 50 लाख का बीमा, विशेष पारिवारिक पेंशन, अनुकंपा विशेष भत्ता का भी मांग की है। प्राथमिकता नहीं मिलने से डीएलएड अभ्यर्थी हुए नाराज। इधर आपको बताते चले कि बिहार में फिलहाल 94,000 शिक्षक नियुक्ति का मामला रुका हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ डीएलएड अभ्यर्थी नाराज चल रहे हैं। बताते चले कि कक्षा 1 से 5 तक में शिक्षक बनने हैं तो डीएलएड का होना जरूरी है। मालूम हो कि वर्ष 2019 में 94,000 शिक्षकों की बहाली निकाली गई थी। उक्त वक्त शिक्षा विभाग द्वारा निकाली गई अधिसूचना के अनुसार प्राथमिक कक्षा में शिक्षक बनने हेतु डीएलएड को प्राथमिकता देने की बात कही गई थी। इसके बाद कहा गया था कि वही बचे हुए सीट के बाद ही बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक कक्षा में शिक्षक बनने का मौका दिया जाएगा, लेकिन इस घोषणा से बीएड अभ्यर्थी नाराज हो गए। इसके बाद बीएड अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दिया। इस मामले के सुनवाई के दौरान गत वर्ष हाईकोर्ट ने डीएलएड के प्राथमिकता संबंधित मामले को अमान्य करते हुए शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि डीएलएड एवं बीएड का सूची एक साथ बनाई जाए। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया कि प्राथमिकता सही है पर इसे देने का तरीका गलत है। यदि विभाग का सरकार डीएलएड को प्राथमिकता देना चाहती है तो पहले ही नोटिफिकेशन में देना होगा, न कि बीच बहाली में। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार के शिक्षा विभाग ने प्राथमिकता वाले लेटर को रद्द करके सभी अभ्यर्थी को एक समान मौका दे दिया, जिससे डीएलएड अभ्यर्थी नाराज चलने लगे। जब इस संबंध में हमने डीएलएड अभ्यर्थी से बात किया तो हरिऔध कुमार बताते हैं कि शुरू से शिक्षक नियोजन में प्राथमिक शिक्षक के लिए डीएलएड डिग्रीधारी को ही प्राथमिकता दिया गया है।
लेकिन इस तरह के से शिक्षा विभाग ने फेरबदल करके लाखों डीएलएड अभ्यर्थियों के करियर के साथ खेल रही है। इस संबंध में अभिनंदन कुमार का कहना है कि हम लोगों ने लाखों रुपए लगाकर डीएलएड का प्रशिक्षण प्राप्त किया, लेकिन शिक्षा विभाग का यह रवैया रास नहीं आ रहा है। जब प्राथमिक कक्षा में बीएड अभ्यर्थी का ही नियोजन करना है तो सरकार डीएलएड कोर्स को बंद कर दे, क्योंकि हम लोगों के साथ अन्याय कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अभी वर्तमान में DSSSB द्वारा दिल्ली में शिक्षकों की भर्ती निकाली गई, जिसमें प्राथमिक कक्षा में सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थी को ही मौका दिया गया, लेकिन बिहार सरकार यह गलत कर रही है। खबरों में आज बस इतना ही। अगर बिहार शिक्षा समाचार पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर करेंगे। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। फिलहाल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।